नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सुगम हुआ सफर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा से अजमेर की तरफ आने जाने वाले को जयपुर शहर के बीच में से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर शहर में चलने वाले हैवी ट्रैफिक से जल्द लोगों को निजात मिलने वाली है। अजमेर रोड से आगरा रोड को जोड़ने वाली दक्षिण रिंग रोड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने ट्रैफिक संचालन शुरू करवा दिया है। अब अजमेर की तरफ से जयपुर होकर आगरा भरतपुर जाने वाले लोगों को जयपुर शहर के बीच में से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं भरतपुर और आगरा मथुरा की ओर से आने वाले वाहन चालकों को भी अजमेर जाने की राह आसान हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब 18 नवंबर की रात 12 बजे तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं अभ्यर्थी। पहले 15 नवंबर थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में पुलिस मुख्यालय ने अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 नवंबर कर दी है। अब 18 की मध्य रात्रि 12 बजे तक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकेगी। इसके बाद आपत्ति दर्ज नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का इंटरव्यू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी में गुटबाजी को आप खत्म कर पाएंगे, जवाब दिया तय एजेंडे को लागू कराने का काम करूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने के लिए वह व्यवस्थित बैठकों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। मंडल से लेकर पार्टी के उच्च स्तर के पदाधिकारी व नेताओं की बैठकें समय पर और व्यवस्थित हो ताकि निश्चित एजेंडा को लागू कराया जा सके। राजस्थान में पार्टी के हालातों पर कहा कि राजनीति में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी गुरु मंत्र पर वह राजस्थान में प्रदेश संगठन के साथ काम करेगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान की विधानसभा में बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मेघवाल के निधन के बाद प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें हुई खाली। पायलट बोले यह मेरी व्यक्तिगत क्षति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन के बाद अब विधानसभा की 2 सीटें खाली हो गई है। मेघवाल से पहले पिछले महीने सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी का भी निधन हो गया था। त्रिवेदी कोरोना के कारण संक्रमण हुआ था। हालांकि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और बाद में उनका निधन हो गया। मेघवाल भी इसी साल ब्रेन हेमरेज होने की वजह से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। यहाँ करीब 7 महीने से उनका इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद 6 मार्च को उनका निधन हो गया है। नियम है कि विधानसभा सीट खाली होने के 6 माह के भीतर उपचुनाव करवाने होते हैं। मेघवाल चूरू के सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक थे। उनकी गिनती कांग्रेस के जमीनी पकड़ वाले नेताओं में होती है। वे 5 बार विधायक रहे। कैलाश चंद्र त्रिवेदी 3 बार विधायक रहे हैं। मेघवाल के निधन के बाद सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या 105 रह गई है। दरअसल राजस्थान के नए विधानसभा भवन के साथ यह मिथक जुड़ा है कि यहाँ 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। मौजूदा विधानसभा में हनुमान बेनीवाल व नरेंद्र खीचड़ के इस्तीफे के बाद यहाँ खींवसर व मंडाव में उपचुनाव हुए थे। 14वीं विधानसभा में भाजपा सत्ता में थी। वहीं पूर्व डिप्टी सचिन पायलट का कहना है कि मेघवाल के निधन से पार्टी के साथ ही मेरी व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। मेघवाल कांग्रेस के एक मजबूत दलित चेहरा थे, जिनकी जमीनी पकड़ का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी में सर्दी के तेवर हुए तेज, कोहरे की चादर में लिपटे ग्रामीण इलाके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई बारिश, ओलावृष्टि और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में सर्दी के तेवर बढ़ा दिए। पूर्वानुमान के मुताबिक आज जयपुर, दौसा, भरतपुर सहित कई शहरों में सुबह कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे का ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखा। कोहरे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालकों को सुबह लाइट जलाकर चलना पड़ा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पहले चुनाव में हार के भंवर में फंसे थे मेघवाल, अंतिम चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत खुद को मास्टर साबित किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में दिग्गज और दबंग मंत्री के नाम से पहचाने जाने वाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कैबिनेट मंत्री व सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवर लाल मेघवाल का सोमवार शाम को निधन हो गया। 72 वर्षीय मेघवाल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में पिछले करीब 6 महीने से भर्ती थे। हाल ही में 29 अक्टूबर को इनकी बेटी पूर्व
पूर्व जिला प्रमुख बनारसी मेघवाल का भी निधन हुआ था। बता दें कि मंत्री मास्टर बल्लार 13 मई को अचानक बीमार हुए थे। उसके बाद उन्हें जयपुर के स्वाई मानसिक अस्पताल के न्यूरो सर्जरी आईसीयू में भर्ती करवाया था। ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी पर उन्हें 15 मई को गुड़गांव के मेदांता में शिफ्ट कर इलाज शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक पद के लिए 305 अभ्यर्थियों में मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पटवार भर्ती में बेरोजगार युवाओं के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। पटवारी के एक पद के लिए 305 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन होगा। राजस्थान श्रम कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली पटवार सिद्धि भर्ती 2019 के लिए 13.49 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। यह भर्ती 4421 पदों के लिए होगी। 13,49,321 आवेदनों में ज़्यादा आवेदन ओबीसी वर्ग में प्राप्त हुए हैं। ओबीसी वर्ग में बोर्ड को 6,11,179 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं एससी वर्ग में 2,14,517 और एसटी वर्ग में 1,98,424 आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। भर्ती अगले साल होना प्रस्तावित है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। निजी स्कूलों के फीस माफ करने पर नगर निगम ने स्कूलों का यूडी टैक्स माफ करने की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी में रहने वाले अभिभावकों को राहत देने के लिए शहर में हाल ही में बनी शहरी सरकार ने तैयारियां कर ली है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फीस को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा। दरअसल नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज ने निजी स्कूलों का यूडी टैक्स माफ करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिवाली पर कोरोना बम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर देश का तीसरा सबसे संक्रमित जिला है। राजस्थान के नए रोगियों में 25% यही मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली पर प्रदेश और खासकर जयपुर में भयंकर कोरोना विस्फोट हुआ है। लगातार 2 दिन जयपुर में कोरोना के नए रोगियों का रिकॉर्ड बनाया। बीते 15 नवंबर को 489 मरीज मिले हैं, जबकि सोमवार को रिकॉर्ड 538 मिले हैं। इससे पहले जयपुर में 6 अक्टूबर को 469 व 12 नवंबर को 475 रोगी मिले थे। वहीं प्रदेश में सोमवार को 2169 नए केस सामने आए हैं और 12 रोगियों की मौत हो गई है। प्रदेश के करीब 25% रोगी जयपुर में ही आए हैं। बेंगलुरु व चेन्नई के बाद यह देश में किसी शहर में सर्वाधिक है। कर्नाटक में सोमवार को 1565 रोगी मिले, जबकि वहां के सबसे संक्रमित शहर बेंगलुरु में 840 यानी सर्वाधिक 53.67% रोगी थे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिजली कनेक्शन की श्रेणी बदलना नामुमकिन, फिर भी हर साल दुरुपयोग के नाम पर वसूल रहे हैं 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी बिजली कंपनियों के नियम कायदों की जटिलता के कारण प्रदेश में विद्युत कनेक्शनों की कुछ श्रेणियां बदलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक श्रेणी के कनेक्शन की बिजली सप्लाई का उपयोग दूसरी श्रेणी में पाए जाने पर डिस्कॉम के इंजीनियर इसे दुरुपयोग मानते हैं तथा विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट VCAR बढ़ते हुए जुर्माना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली सप्लाई के दुरुपयोग के नाम पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर उपभोक्ताओं को से वसूली होती है, जबकि यह बिजली चोरी नहीं होती है तथा उपभोक्ता नियमित रूप से बिल का भुगतान भी करता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में पहली बार राजस्थान के शुभम ने रचा इतिहास। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के एंट्रेंस में टॉप करने वाले पहले हिंदू छात्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अलवर में रहने वाले शुभम यादव पहले ऐसे हिंदू छात्र हो गए हैं जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की इस्लामिक स्टडीज प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस में टॉप करने वाले शुभम न सिर्फ हिंदू छात्र है बल्कि वह पहले गैर कश्मीरी यानी कश्मीर के बाहर के है। आमतौर पर यूनिवर्सिटी की इस परीक्षा में कश्मीरी और मुस्लिम छात्र ही टॉप करते रहे हैं। कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का रिजल्ट आने के बाद चर्चा में है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नागौर में घर की पहली मंजिल के सिर्फ एक कमरे में आग लगी, वहां सो रहे युवक की मौत, नीचे परिवार को भनक तक नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, यह मामला सामने आया है नागौर जिले के डीडवाना में। मंगलवार सुबह घर के एक कमरे में आग लग गई। इसे कमरे में सो रहे युवक की आग से झुलसकर मौत हो गई। जिस कमरे में आग लगी वह घर की पहली मंजिल पर था। चौंकाने वाली बात यह है कि नीचे पूरा परिवार था जिसे आग की भनक तक नहीं लगी। पड़ोसियों ने परिवार को कमरे में आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम कमरे की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अलवर पहुंचे राजपाल यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेता ने बुर्जा पहुंच
रुद्राभिषेक किया। मीडिया से बोले भोजन और भजन एकांत में ही। अच्छा जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मंगलवार सुबह रुद्राभिषेक करने के लिए अलवर के बुर्जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने पंडित प्रदीप शास्त्री के आवास पर करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।